जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को बोर्ड मास शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास बोर्ड मास का यूज पूरा गणित में होता है। बोर्ड मास पर ही गणित आधारित है। देखिए, सबसे पहले बी है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट अब ब्रैकेट बहुत प्रकार के ब्रैकेट है। 3 प्रकार के: छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। और उससे भी पहले किसका यूज होता है? रेकरिंग का। इसका यूज होता है रेकरिंग। ब्रैकेट से पहले किसका यूज होता है? इसका। इसको हम रेकरिंग बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ या ऑर्डर बोल सकते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन। एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। ये तो हो गया ब्रैकेट। इसका मतलब होता है का। ऑफ का मतलब डिवीजन का मतलब भाग। मल्टीपल का मतलब गुना। एडिशन का मतलब जोड़। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाओ। तो देखिए, बोर्ड मास का यूज हम किस तरह से करेंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे? इसका। इसको हम बोलते हैं रेकरिंग। सबसे पहले किसे यूज करेंगे? रेकरिंग। उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ, और उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, और लास्ट में सबसे बाद में क्या करेंगे? घटाव का यूज। तो इस तरह से हमको यूज करना है बोर्ड मास में। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले किसका यूज होगा? रेकरिंग का। उसके बाद कोष्ठ का। तीनों प्रकार के कोष्ठ आ जाएगा इसमें। उसके बाद का। उसके बाद भाग का। उसके बाद गुना। उसके बाद जोड़। उसके बाद लास्ट में घटाओ। तो इसको याद रखना है हमको। इसी पर हमारा सारा सवाल क्या होगा? बन जाएगा। देखिए, अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। आइए, इसको मिटाते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए 2 का 2 भागा 2 है। ये एक छोटा सा सवाल है। 2 का 2 भागा 2। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए ध्यान से, सिंपल है। आप उसको याद करिए जो अभी हम लोग देखे थे। इसमें क्या क्या है सोचिए। ब्रैकेट है क्या? रेकरिंग है क्या? तो ना ही ब्रैकेट है ना ही रेकरिंग है। तो ब्रैकेट है नहीं रेकरिंग है, तो उसके बाद किसका यूज होता है? का। तो का यूज करेंगे। तो का मतलब होता है गुना। गुना कीजिए। तो 2 और 2 का गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। और भागा 2। अब इधर से इधर करना है भाग। 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 2 बार में
कितना होगा 2। तो हमारा आंसर कितना आया 2। तो यह एक छोटा सा सवाल था, आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए अगला सवाल। मान लीजिए ये 3 है, ये एक ब्रैकेट है, बड़ी कोष्ठ है, और यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ इस तरह से 6 का 5 और भागा 15। ये एक सवाल है। अब इसको देखिए, सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हम लोग को देखेंगे क्या, जो किसका यूज होगा। तो किसका यूज होगा, तो देखना है पहले ब्रैकेट है, और उसमें भी देखना है क्या, अब ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट है, बड़ा है कि छोटा है कि मध्यमा है। तो इसमें कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है आप लोगों को, बड़ी कोष्ठ है। तो बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। देखिए पहले किसी भी बोर्ड मास क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना होता है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है, ये नहीं कि 3 से इसमें गुना कर दे, फिर 3 से इसमें गुना कर दे, फिर 3 से इसमें गुना कर दे, और फिर बाद में अंदर वाला सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। तो देखिए 3 अभी हम बताए थे, पहले का क्रिया करने, उसके बाद भाग का। तो का मतलब गुना कीजिए, 6 5 30, उसके बाद भाग। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला को देखना है। 15 से 30 में भाग दीजिएगा, कितना, 2 बार में, 15 दूनी 30। अब 3, अब देखिए ध्यान से, सिर्फ 2 ही बचा ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको ब्रैकेट से हटाएंगे तो क्या होगा, गुना में। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या हुआ, गुना, और ये 2। तो 3 को और 2 को जो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। तो ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए अगला सवाल। मान लीजिए हम अगला सवाल इस तरह से देते हैं, यहाँ पर 20 है, फिर प्लस है, फिर बड़ी कोष्ठ है, 15 है, उसके बाद भागा है 2, भागा 2 है, उसके बाद यहाँ पर का है, यहाँ पर 15 है, और फिर यहाँ पर भागा है कितना, 2, और यहाँ पर मान लीजिए -5 है। तो ये हमारा सवाल है। तो देखिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ब्रैकेट वाला को देखना है, ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करना है, तभी सवाल बनेगा अच्छा से। देखिए ये 20 है तो 20 ही रहने दीजिए, प्लस, ध्यान से देखिए पहले किस चीज़ का हम लोग को क्रिया करना है, भाग का। तो भाग का क्रिया कीजिए, ये कितना है 15 भागा। अब देखिए का मतलब गुना, गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 15 दूनी 30, यहाँ फिर आ गया भागा 2, फिर -5। अब ध्यान से देखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है, बाहर वाला नहीं। अभी 20 प्लस, अब देखिए ध्यान से 15 है, ये भी भागा है, ये भी भागा है, तो दोनों को एक ही बार चेंज कर देना है गुना में। तो चेंज होगा तो 1/30। पता है ना ये कैसे होता है, जब हम लोग भिन्न वाला भाग बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए बनाते हैं, तो इसको जो बनाते हैं तो ये बदल जाता है किस में, गुना में, 5 ऊपर और 12 नीचे, और फिर कोना कोनी ऊपर नीचे हम लोग काट देते हैं। तो इसी तरह से ये भी बनाना है, फिर ये भी बदल जाएगा गुना में 2 -5। अब देखिए ध्यान से, ये है 20 प्लस 15 दूनी 30, कितना हुआ 15 दूनी 30। अब गुना करना है, सबको गुना कीजिए, ये होगा 1
एक एक को गुना कीजिएगा, दो दो को गुना करना है 4। अब हट गया ब्रैकेट से ये, और ये लास्ट में 5। अब क्या करना है, जोड़, या तो पूरा एक ही बार कर दीजिए, जोड़ कीजिए। तो इतना इतना को इतना से जोड़ कीजिए, तो जोड़ कीजिएगा तो कितना होगा, 20 चौक 80, आप +1 बटा में 4 -5 जोड़िए, 81 बटा 4 -5। अब घटाओ कीजिए, तो 81 - 20 बटा 4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 61 बटा 4 आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। यही सवाल ये डिटेल में, अगर शॉर्ट में बनाएगा तो डायरेक्ट अब उतना नहीं, ये जो ये देखना है डायरेक्ट घटा देंगे, 15 में से 5 इधर सॉल्व करेंगे, एक ही बार में इतना में ही निपटा देंगे। कंपटीशन में उस तरह से बनाया जाता है। ये डिटेल में इसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आगे सवाल देखिए, मान लीजिए कोई भी सवाल यहाँ है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर का है, यहाँ पर फिर कितना है, 6 है, फिर यहाँ पर कितना है, भाग है, फिर 6 है, फिर का है, फिर 3 है, फिर भागा है, फिर 3 है। इस तरह का कोई सवाल है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो सेम प्रोसेस जैसे हम पिछले सवाल बनाएंगे थे, उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। पहले का क्रिया करना है, तो 12 को और 6 को जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 72। फिर भागा 3 को और 6 को, तो 6 को और 3 को जब सॉल्व किया जाए तो 18। फिर भागा 3, और फिर इन दोनों को चेंज करना है, तो 72 गुना 1/18 गुना 1/3, 18 चौक 72। तो इन सब को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4, इन सब में नीचे में 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4/3। तो ये इस सवाल का आंसर कितना होगा, 4/3। फिर आगे देखिए, यहाँ पर है 2 भागा 2, और यहाँ पर है +4। ये तो आसान है, पहले भाग कर देना है, उसके बाद जोड़ देना है। लेकिन हम अगर चेंज कर दे सवाल, यहाँ पर है जोड़, यहाँ है भागा, फिर कैसे बनाइएगा। तो फिर वही प्रोसेस, पहले हम लोग को भाग का क्रिया करना है, तो पहले भाग को करिए, 2 प्लस, अब 4 से भाग देना है हमको इसमें 2 में, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो एक गुना में बदल जाए, तो 1/4। काटिए इसको 2 बार में, तो ये कितना आएगा, 2 + 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा, तो 0.5, इसको सॉल्व करने पर 2.5 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2.5। ये अभी सब हम लोग बेसिक तरीका से पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक सवाल पढ़ रहे हैं, अभी बहुत हाई लेवल बाकी है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बोर्ड मास का यूज करेंगे, घातांक में हम लोग बोर्ड मास का यूज करेंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो सब भी हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, बोर्ड मास पर ही आधारित है पूरा मैथ, पर किस तरह से भी ट्रिगोनोमेट्री में हम का भागा का यूज करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखिए आगे, इतना समझने के बाद देखिए एक स्टेप हम थोड़ा आगे चलते हैं। मान लीजिए यहाँ 6 का स्क्वायर है,
यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है का, फिर यहाँ पर क्या है 3 का पावर 5 है, फिर यहाँ पर क्या है भागा, फिर यहाँ पर मान लीजिए कितना 9 का पावर 3, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को तोड़ेंगे हम लोग, तो 4 है 36 का, अब 3 का पावर 5 है, तो 3 का पावर 3 कितना होता है 27, फिर 27 तिया 81, फिर 81 तिया 243, 243, फिर भागा में कितना है देखिए ध्यान से, 9 का पावर 3, 9 नमा 81, 81 नमा 729। अब इसको गुना करने में थोड़ा परेशानी होगा, तो क्या करना है, इसको ऐसे ही रखने हैं और इसको पलट देना है, भाग में चेंज करना है। मान लीजिए इसको हम गुना कर रहे हैं और इसको चेंज कर दो भाग में। अब देखिए काटने का नियम क्या होता है, इन सब को जोड़िए, अगर ये 3 से कट गया जोड़ने पर तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। ये सब को जोड़िए, अगर इसका सम 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये सब 3 से डिवाइड होगा। ये तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 9 से देखिए, अगर सब का योग 9 का मल्टीपल होगा या 9 होगा तो 9 से कटेगा, तो 9 7 2 9 मतलब 9 से कट जाएगा, 4 3 7 और 2 9 मतलब 9 से कट जाएगा। तो काटिए, 9 ठे 72, 9 नमा 81, इसको काटिए, 9 दूनी 18, 9 सरते 63, समझ गए। फिर काटिए, 27 तिया 81, फिर 3 से काटिए, 12 तिया 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। तो इस तरह से भी हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे आराम आराम से सॉल्व करना है। पहले देखिए यहाँ पर 9 है प्लस, ये थोड़ा अलग सवाल हुआ, 20 माइनस 4 का, उसके बाद यहाँ छोटी कोष्ट 8 माइनस 6 और यहाँ पर -3, उसके ऊपर रेकरिंग है। देखिए ये थोड़ा अलग सवाल है। अब रेकरिंग वाला आ गया, तो देखिए ध्यान से, हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है रेकरिंग, उसके बाद कोष्ट, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसका और लास्ट में घटाओ। तो सबसे पहले रेकरिंग को सॉल्व करना है। तो 9 प्लस 20 4 का 8, देखिए इसको नहीं देखना है, इस माइनस को नहीं देखना है, इनमें देखना है, इन दोनों में। ये माइनस है ये प्लस है, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा 3। अब ये रेकरिंग हट गया। अब फिर इसको कोष्ट के अंदर बंद कीजिए। अब फिर सॉल्व कीजिए, 9 प्लस 20 4 का, अब फिर घटाइए, 8 में से 3 घटाइएगा तो 5, फिर ये छोटी कोष्ट अब हट गया, फिर 9 प्लस 20 माइनस, अब का है तो का मतलब गुना कीजिए, 4 5 20, ये कितना होगा 20। अब ये भी मध्यम कोष्ट हट गया, फिर 9 प्लस
20 में से 20 गया तो 0, आंसर कितना होगा 9, 0 को जोड़िएगा तो 9। तो इस तरह से बनाना है सवाल। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे जितना हमने आज सवाल कराया है सब। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।